हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के दादूपुर नलवी नहर के डी नोटिफिकेशन कानून 101A को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया और किसानों के हक में निर्णय दे दिया, जिसके चलते जहां अब एक और किसानों को बकाया मुआवजे की रकम मिलेगी, वहीं दूसरी ओर इस नहर के फिर से चालू होने से 223 गाँव के लोगों को सिंचाई के लिए पानी का लाभ भी मिलेगा। इस संबंधी मीडिया से बातचीत करते हुए दादूपुर नलवी संघर्ष समिति के अध्यक्ष कश्मीर सिंह ढिल्लों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। आज हम यहाँ एक साथ मिलकर बात करना चाहते हैं। सरकार ने 2018 में एक ऐसा काला कानून बना दिया था कि किसी भी समय किसी भी किसान की ज़मीन एक्वायर की जा सकती है और सरकार किसी भी वक्त अगर वो प्रोजेक्ट सरकार को लगता है ठीक नहीं है तो वापस की जा सकती है, जबकि ये बिल्कुल भी मान्य नहीं रखता। भी आज हमें बाईपास की ज़रूरत है तो मैंने 8 लेन का बाईपास बना दिया, कल को बाईपास सिटी लिमिट के अंदर आ गया तो अब हमें इतने बड़े बाईपास की ज़रूरत नहीं है, 4 लेन रख लेते हैं, 4 लेन वापस कर देते हैं, बाईपास को 5 किलोमीटर आगे ले जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता था। तो उसके लिए हाई कोर्ट में हम भी गए, सरकार भी गई, हम इस कानून के खिलाफ गए। सरकार ने अमेंडमेंट पेश करी, मैं नहीं हम इसके बदलाव देखेंगे, लेकिन जो हालात थे वो जुडिशरी ने उनको बड़ा सीरियसली देखा। एक स्पेशल बेंच गठित की गई इस फैसले के 101 के एक्ट को देते। स्पेशल बेंच ने काफ़ी लंबा समय लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि सेक्शन 101 जो है वो पूरी तरह से निरर्थक है और उन्होंने इसे असंवैधानिक करार देते हुए सेक्शन को समाप्त कर दिया। जब सेक्शन समाप्त हो जाता है तो उसकी अमेंडमेंट वर्सोरी। देखिए, एक्चुअली ये लड़ाई तो कंपनसेशन से शुरू हुई थी 2004 से। 2004 में सेक्शन 4 लग जाता है, 5 में एक्वायर हो जाती है। डी नोटिफाई ये 2018 में होती है, 8 में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, 9 में इसमें पानी छोड़ दिया जाता है, 2018 तक इसमें पानी छोड़ा जाता है। हिंदुस्तान की ये पहली नहर है जिसमें 10 साल तक पानी चलाने के बाद, और सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग चैनल थी, और सरकार ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि दादूपुर नलवी की आपके सामने नक्शे हमने पेश किए हैं और सेक्टर 17 कितनी दूर है। सरकार ने ये भी एक्सेप्ट किया है हम कि 30 फीट तक सेक्टर 17 के ट्यूबवेल का पानी ऊपर है। भाई ग्राउंड वाटर को ये रिचार्ज कर रही थी, जिस पर्पज़ के लिए ये बनाई गई थी ये उस पर्पज़ को फुलफ़िल कर रही थी। बट पानी उल्टा चला ये बात तो मान नहीं सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ दादूपुर नलवी का पानी चला है, SYL का पानी तो वापस नहीं आया। वही पानी वापस चलता है। वापस कैसा SYL से आ रहा था, जो पानी आगे गया। इनकी ड्राइंग ऐसी थी, ड्राइंग ही गलत थी। नहीं सर एक मिनट, वापसी किस पॉइंट से वापस आया? सर उल्टा ढलान होता तो पानी चढ़ता ही ना इसमें। मैंने जो नहीं थी सो दैट वहाँ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ये प्रॉब्लम ये नहीं थी। उसके वजह ये थी जितना बिलासपुर का इस पानी था वो इसमें चलना नहीं था, बट गवर्नमेंट को रास्ते बंद हो गए थे। राक्षी नदी को दबा लिया गया था क्योंकि राक्षी नदी नक्शे में नहीं है, सिर्फ विलेज खेड़ा में नक्शे में है। तो उसमें क्या हुआ, राक्षी नदी को धीरे धीरे एनक्रोचमेंट होता रहा राक्षी नदी का, और राक्षी नदी नक्शे से समाप्त कर दी गई। अब राक्षी नदी के पानी से जिससे बिलासपुर को फ्लड आता था वो इसमें डाला गया। बैक कभी नहीं मारा, बैक मारा होता तो हमारे दादूपुर के हेड के गेट टूटते। आज तक उन गेट में कभी प्रॉब्लम नहीं है। पूरी जो पटड़ी थी नहर की उससे सारी मिट्टी गवर्नमेंट ने उठा के बेच दी है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मुआवजा ना देना पड़े किसानों का। नहीं सर, लीगल टेंडरिंग सिर्फ 2 विलेजेस में हुई, कलापुर में हुई है, खेड़े गांव में कोई लीगल टेंडरिंग नहीं हुई। सिर्फ किसानों का मुआवजा ना देना पड़े, इस चक्कर में गवर्नमेंट हमेशा कहती रही कि ये तो उल्टी है, इसका नक्शा उल्टा बना है, सिर्फ मुआवजा ना देने के, और मुआवजा ना देने के एवज में इस नहर को बंद कर दिया गया था। वर्तमान में कोर्ट ने ये फैसला दिया है, उसके बीच में कोर्ट ने पहले फॉरेस्ट की और इरिगेशन बोर्ड की मीटिंग बुलाई। उन्हें पूछा कि जब सेक्शन 101 अमेंडमेंट एक्ट जिसमें ये भाई कि इसके एक्ट के अगर ज़मीन वापस की जा सकती है तो उसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने कहा कि ये ज़मीन
कभी भी दोबारा उपजाऊ नहीं की जा सकती, ना प्लेन होने के लायक है। इन दैट बेसिस ये डिसाइड किया गया कि भी ये ज़मीन वापस नहीं की जा सकती। अगर सरकार इसको दोबारा पहली स्टेज पे नहीं ला सकती तो फार्मर के लिए तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एक छोटा सा ट्रैक्टर, एक छोटा सा लैंड लेवलर, तो पॉसिबल नहीं था। तो इन द लॉन्ग रन ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग को सिर्फ फार्मर्स के साथ जोड़ के ना देखा जाए। पानी की सबसे बड़ी समस्या पीने के लिए भी है, और जिस हिसाब से पानी का स्तर दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है, उसको हमेशा फर्स्ट स्टेज पे रखा जाए और पानी का लेवल के बारे में दिया जाए। राजेश जी बताओ। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग से हमारा भी फायदा है, हर एक समाज के वर्ग को फायदा है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम सब ने इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है। हमने 1.5 साल धरना भी चलाया, 80 किलोमीटर की पदयात्रा भी की, इसके लिए सरकार से भी बातचीत जारी रखी। लेकिन सरकार में कुछ ऐसे सलाहकार थे जो गलत सलाह देते रहे, सरकार को मिसगाइड करते रहे कि इस नहर को बंद कर दिया जाए, ये किसानों का मुआवजा जो बहुत ज़्यादा है, वो किसानों को मुआवजे को देखते रहे। जो इससे नहर से लाभ होने थे उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। जैसे वाटर रिचार्ज होना था, सिंचाई होनी थी, तो वो और जो नहर के ऊपर पैसा लग चुका था ऑलरेडी पहली, वो भी मिट्टी में मिला दिया एक किस्म का। तो हमने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, एक संघर्ष किया बहुत लंबा। हम हाई कोर्ट चले गए, जो डिनोटिफाई की है सरकार ने 101A नया कानून बनाकर, तो हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। इस दौरान 2020 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने, 5 जजों की संवैधानिक बेंच बैठी थी, उसने भी एक इंदौर का मामला था, इंदौर गवर्नमेंट वर्सेज मनोहर लाल, उसमें बिल्कुल साफ कह दिया है कि जो ज़मीन एक बार सरकार ने ले ली, उसको यूज़ कर लिया, वो ज़मीन सरकार की है, किसी भी कीमत पे सरकार वो वापस नहीं कर सकती, कोई अधिकार नहीं है सरकार को वापस करने का। तो ऐसे तो अगर ऐसे करने लगे तो सारे हिंदुस्तान में किसान खड़े हो जाएंगे, हमारी ज़मीनें वापस दो। तो उन्होंने इसको गैर संवैधानिक करार दे दिया। उसी के बाद फिर हमारे इस मामले में भी उसका हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट का। डबल बेंच बैठी हाई कोर्ट की, गुरमीत सिंह संधवालिया जी और हरप्रीत कौर जीवन जी, उन्होंने लगातार 1 महीने तक सुनवाई की और बड़ी लंबी बहस हुई। सरकारी वकीलों ने भी, हमारे वकीलों ने भी अपनी बात रखी, लेकिन अंत में उन्होंने एक डिसीजन दिया कि जो 101A कानून है ये गैर संवैधानिक है, और ये जो डिनोटिफाई किया आपने ये भी गैर संवैधानिक है। उन्होंने 101A को और डिनोटिफाई को दोनों को निरस्त कर दिया और किसानों के हक में फैसला दे दिया कि किसानों का जो निर्णय है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ठीक लड़ रहे हैं, वो एक भविष्य के लिए, अच्छाई के लिए लड़ाई है, वो अपनी जगह सही है। तो अब हमारा फैसला आ चुका है अभी 20 दिसंबर को। तो अब हम सरकार से निवेदन करते हैं, आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से निवेदन करते हैं कि सरकार से जो किसानों का मुआवजा रुका हुआ है उसको दे और इस नहर को शुरू करे, ताकि जो इससे लाभ होना था, जो लोग इतने दिन लाभ से वंचित रह गए 2018 से 24 तक, वो लाभ भी क्षेत्र को मिले, वाटर रिचार्ज हो, सिंचाई के लिए पानी यूज हो और किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए। मुआवजा कितना है जी? मुआवजा 1 करोड़ 16 लाख रुपए प्रति एकड़। मूल है जी ये तो, और इस पे ब्याज चलो वो तो अब बाद की बात है। लगभग कितनी एकड़ का मुआवजा आया है? ये सारा ही है जी, जितनी 1059 हाँ हैं जी, हमें तो मिला बहुत कम, 8 लाख रुपए प्रति एकड़ मिला है सिर्फ। 14 लाख के हाँ बिल्कुल, मतलब बैलेंस अमाउंट मिलेगी। अभी देखते हैं, वो सरकार से हम तो निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा। कितने किसानों को लगभग मुआवजा मिला? नहीं, ये सबको मिला था, जो मिला था 8 लाख रुपए प्रति एकड़। हाँ, मतलब एवरेज जो 8 लाख रुपए प्रति एकड़ की आई थी, कहीं 5 मिला था, कहीं 14 मिला था, कहीं 6, इस तरह मिला था। तो अभी कोई डिमांड तो नहीं है ना आपकी, और कोर्ट के फैसले, हाँ कोर्ट के फैसले पे अमल किया जाए। लोकल कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाँ जी, उसके लिए भी हम जाएंगे, एग्जीक्यूशन डालनी पड़ेगी हमें सेशन कोर्ट में, वो भी हम डालेंगे, भी कोर्ट की छुट्टियां हैं। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार बैठ के बात करे। देखो, जितना लेट करेगी सरकार, ब्याज बढ़ता जा रहा है इस पे,
वो दोनों का ही नुकसान है, किसान का भी नुकसान है, किसान को समय पे पैसा नहीं मिल रहा और गवर्नमेंट का ज़्यादा पैसा खर्च होगा, ब्याज बढ़ता चला जाएगा। चाहती है मतलब नहर शुरू करी जाए। हम चाहते हैं नहर शुरू करी जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाए कि किसान की जितनी ज़मीन यहाँ कम हुई है उसके पैसे आ जाए, वो कहीं और अपनी ज़मीन खरीद ले या कोई अपना काम कर ले, कोई प्लाट खरीद ले, उसका जो पैसा है वो काम आ जाए।